नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अभी हाल ही में बजट पेश किया गया है और उस बजट के अंदर जो डिजिटल लत है यानी जो डिजिटल एडिक्शन है मोबाइल फ़ोन इत्यादि देखने की, उसे भी इस बार गवर्नमेंट के द्वारा एक चिंता के तौर पर प्रस्तुत किया है। यानी जो डिजिटल लत है वो ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी ज़्यादा घातक है। ऐसा अब के बारे में बजट में सरकार के द्वारा बताया गया है और ये कहीं न कहीं मानसिक बीमारी के लिए भी ज़िम्मेदार है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि इस बार की इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल एडिक्शन को लेकर के क्या चेतावनी जारी की गई है एंड इसके बारे में क्या-क्या बताया है, सभी सब विस्तार से समझ लेते हैं। तो सरकार ने देश की आर्थिक तस्वीर में शारीरिक और मानसिक सेहत को शामिल किया है। सर्वे के अनुसार बच्चे और युवाओं में बढ़ती डिजिटल लत अब एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि देश की जीडीपी और भविष्य की उत्पादकता है उसके लिए खतरा बताया है। यानी इस प्रकार से बच्चे और युवा वर्ग जिस प्रकार से मोबाइल फ़ोन पर घंटों बिता रहे हैं एंड उसके अलावा उससे उनकी जो मस्तिष्क है उस पर बहुत गहरा एंड बुरा प्रभाव पड़ता है। और इससे कहीं न कहीं अब आने वाले भविष्य में ये सिर्फ़ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि भारत की जो जीडीपी है उसके लिए भी खतरा बन सकता है, कहीं न कहीं जीडीपी को भी भविष्य में डाउन कर सकता है। अब डिजिटल लत के जो दुष्प्रभाव हैं, क्या इसके इफ़ेक्ट है उसकी बात करें तो देश का युवा वर्ग स्मार्टफ़ोन, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन गेमिंग की गिरफ्त में काफ़ी ज़्यादा है और इसके काफ़ी गंभीर असर है। बेचैनी, तनाव, नींद की कमी एंड ध्यान केंद्रित कर कर पाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है एंड इसके अलावा आत्मसम्मान में कमी, अकेलापन, डिप्रेशन और आत्महत्या के जो मामले हैं वो खास तौर पर इसी लत के कारण जो है डिजिटल एडिक्शन के कारण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके अलावा सामाजिक सहभागिता और जो सामुदायिक जुड़ाव है उसमें इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सामाजिक पूंजी में कमज़ोर होती जा रही है। यानी जब लोग ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन पर ही अपना घंटों टाइम बिता रहे हैं तो उन्हें सामाजिक समारोह में आने जाने का कोई टाइम ही नहीं मिल पाता है और इसी वजह से कहीं न कहीं लोग एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, यानी सामाजिक जो पूंजी है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। एंड इसके अलावा साइबर बुलिंग, साइबर फ्रॉड इसके मामले भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटल एडिक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके अलावा आयु वर्ग के अनुसार स्क्रीन टाइम भी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा औसतन दिया हुआ है कि औसत जो वर्ग है, आयु वर्ग वो किस प्रकार से घंटों बिता रहा है। तो यहाँ पर सर्वे में बच्चों और युवाओं की जो स्क्रीन टाइम बताया गया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। आयु वर्ग की बात करें तो यहाँ पर 0 से 2 साल के जो बच्चे हैं वो 1.2 आवर्स जो है यानी 1.2 घंटे प्रतिदिन जो स्क्रीन पर बिता रहे हैं एंड इसके अलावा 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं वो 2.22 जो घंटे समय है उतना टाइम जो है स्क्रीन पर बिता रहे हैं एंड इसके अलावा 6 से जो 12 साल के बच्चे हैं वो 2 से 4 घंटे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर अपना टाइम बिता रहे हैं एंड इसके अलावा 13 से जो 18 साल के बच्चे हैं वो 3 से 6 घंटे और कुछ-कुछ मामलों में ये जो टाइम है वो 8 घंटे तक भी और उससे ऊपर भी चला जाता है। एंड इसके अलावा 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं वो 5 से 8 घंटे और कुछ-कुछ मामलों में ये जो टाइम है वो 10 घंटे से ऊपर भी चला जाता है। तो इतना टाइम जो है स्क्रीन पर भारत का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं इतना टाइम बिता रहा है। तो ये कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इसे काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति से देखा जा रहा है। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे के कुछ मुख्य सुझाव और सिफारिशों की बात करें तो डिजिटल एडिक्शन से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े सुधारात्मक सुझाव दिए हैं। यहाँ पर बताया गया है सरकार के द्वारा कि छात्रों को स्मार्टफोन की जगह एक बेसिक और साधारण फ़ोन दिए जाएं एंड इसके अलावा सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक न्यूनतम आयु निर्धारित की जाए एंड इसके अलावा स्कूलों में साइबर सेफ्टी, डिजिटल लिटरेसी एंड इसके अलावा डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को जो है अनिवार्य किया जाए। तो सरकार के द्वारा बताया गया है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें खास तौर पर एक स्मार्टफ़ोन की जगह बेसिक मोबाइल दिया जाए, साधारण। एंड इसके अलावा सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए एक न्यूनतम आयु भी निर्धारित कर दी जाए ताकि छोटी साल जो कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया यूज़ ना करें। एंड इसके अलावा स्कूलों में साइबर सेफ्टी एंड इसके अलावा डिजिटल लिटरेसी और जो डिजिटल हेल्थ एजुकेशन है उसके बारे में पढ़ाया जाए बच्चों को ताकि उन्हें इसके जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में पता चल सके। एंड इसके अलावा बच्चों के स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए एक फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा मिले। यानी
बच्चे ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं, तो उन्हें मोबाइल फ़ोन देखने की जगह उनकी शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं जो डिजिटल एडिक्शन है, स्क्रीन टाइम है, वो कहीं न कहीं कम हो। एंड इसके अलावा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की जवाबदेही तय करने के लिए डिजिटल बिहेवियर पॉलिसी बनाई जाए। यानी जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स बच्चे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उन प्लेटफ़ॉर्म्स की जवाबदेही तय की जाए, ताकि वो एक पॉलिसी के तहत जो है इन सभी को मैनेज कर सके। एंड इसके अलावा पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस का उपयोग कम से कम और बेहद ज़रूरी होने पर ही किया जाए। एंड इसके अलावा अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर है, तो जो भारत की इकोनॉमी है उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो पहली बार डिजिटल लत को एक आर्थिक जोखिम के रूप में माना है, क्योंकि पढ़ाई और कौशल सीखने में जो है बाधा आने से युवाओं की जॉब पाने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग और बिना सोचे समझे खरीदारी करने से आर्थिक नुकसान होता है। एंड इसके अलावा काम के दौरान ध्यान भटकने, इसमें 75% छात्र पढ़ाई के वक्त जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उनकी वर्क जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाती है। एंड इसके अलावा इन सब का सामूहिक असर भविष्य में देश की जीडीपी की रफ्तार को धीमा कर सकता है। तो सरकार के द्वारा माना गया है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है और भारत का भविष्य है वो ज़्यादातर अपना टाइम स्क्रीन पर बिता रहा है, तो इससे कहने की उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। एंड इसके अलावा उनकी सोचने समझने की क्षमताएं खत्म हो रही हैं। एंड इसके अलावा उनके ध्यान भटक जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को सरकार के द्वारा देखा गया है कि ये कहने की भारत की जो जीडीपी है उसकी रफ्तार को भविष्य में डाउन कर सकता है। एंड इसके अलावा सोशल मीडिया पर वैश्विक नियमों की बात करें कि जो दुनिया भर के और भी देश हैं उनके अंदर सोशल मीडिया को लेकर के जो क्या नियम कानून है, तो दुनिया भर के कई देशों ने डिजिटल सुरक्षा के लिए कई जो कड़े नियम कानून लागू किए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया यानी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। यानी अगर कोई बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो वो ना तो टिकटॉक चला सकता है, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो इस प्रकार के सोशल मीडिया के कोई भी ऐप जो यूज़ नहीं कर सकता है। एंड इसके अलावा ब्राज़ील की बात करें तो फेक न्यूज़ और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए एक्स यानी जो फॉर्मली ट्विटर था, उस प्लेटफॉर्म्स पर अस्थायी बैन और सख्त कानून जो है अभी हाल में लागू कर दिया है। तो यानी फेक और जो गलत सूचनाएं, एक्स यानी जो ट्विटर है फॉर्मली, उस पर जो जानकारी शेयर कर दी जाती है, तो उस पर जो है ब्राज़ील के द्वारा अस्थायी तौर पर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है, ताकि कोई गलत सूचना इस तरीके से ना फैले। एंड इसके अलावा चीन की बात करें तो ग्रेट फायरवेल के जरिए यहाँ पर विदेशी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर केवल घरेलू वी चैट जो वीवो है उस प्रकार की अनुमति है और कड़ी निगरानी भी है। तो यानी जो विदेशी जो ऐप्स हैं, खास तौर पर ये बताया गया है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इस प्रकार के जो भी ऐप्स हैं उन पर ग्रेट फायरवॉल के ज़रिए चाइना के द्वारा उन पर बैन लगा के रखा है और उनकी निगरानी हो रही है लगातार। और चीन के अंदर ज़्यादातर जो लोग हैं वो चीन के खुद के जो ऐप्स हैं वी चैट, वीवो, इस प्रकार के उन्हीं ऐप्स को चाइनीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं, वो कोई बाहरी ऐप जो यूज़ नहीं कर रहे हैं। एंड इसके अलावा उत्तर कोरिया की बात करें तो यहाँ पर इंटरनेट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। केवल सरकारी जो इंट्रा क्वांग है उसका ही उपयोग करते हैं। यानी लोग इंटरनेट जो पब्लिक इंटरनेट है उसका उपयोग करने की बजाय, क्योंकि इस पर प्रतिबंध है, सरकारी इंटरनेट को यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा रूस और तुर्की की बात करें तो सॉवरेन इंटरनेट कानून और ज़रूरत पड़ने पर इंटरनेट की स्पीड कम करने और ब्लॉक करने की शक्ति है। एंड इसके अलावा खाड़ी देश जिसमें सऊदी अरब, यूएई है, इसमें इंटरनेट के उपयोग पर सख्त सरकारी निगरानी और आलोचना की कड़ी सजा है। यानी अगर कोई इसकी आलोचना करता है तो उसे कड़ी सजा मिलती है। एंड इसके अलावा सरकार जो है इंटरनेट की कड़ी से कड़ी निगरानी कर रही है। एंड इसके अलावा मिस्र और वियतनाम की बात करें तो प्रभावशाली यूजर्स 5,000 प्लस फॉलोअर्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एंड इसके अलावा सरकार विरोधी कंटेंट पर जेल का प्रावधान है। यानी मिस्र और वियतनाम के अंदर अगर 5,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं आपके, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है गवर्नमेंट के अंदर। एंड इसके अलावा सरकार विरोधी अगर आपके द्वारा कंटेंट प्रसारित किया जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है। एंड इसके अलावा डिजिटल तकनीक ने अवसर तो दिए हैं, लेकिन अब वो समय है डिजिटल वेलबींग पर ध्यान देने का, ताकि भारत का भविष्य स्वस्थ और उत्पादक बन सके। अब तक तो भारत के द्वारा ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन अब से जो है बजट के अंदर भी इस पर जो है जोर देना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।